और ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। दरभंगा में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के लिए प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी जमकर गरजे। दरभंगा के राज मैदान से बिना नाम लिए मोदी ने पटना के शहजादे का जिक्र कर दिया। पीएम ने दिल्ली के अलावा पटना में भी एक शहजादा होने का जिक्र किया। पीएम ने यहां तक कहा कि दोनों ही शहजादों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक ही जैसा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत सुलग गई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। दरभंगा के राज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर निर्माण की बधाई दी और साथ ही बिना नाम लिए तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए एक नया शब्द कहा। शब्द था शहजादा। वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जैसे एक शहजादा है वैसे ही एक शहजादा पटना में भी है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। पूरी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शहजादा शब्द 3 बार कहा। हालांकि पीएम ने पहली बार पटना वाले शहजादे का जिक्र किया था। चुनावी मंच से पीएम लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर हमलावर हैं। पीएम ने बिहार में पुरानी सरकारों का भी जिक्र किया जिसमें अपहरण उद्योग से लेकर महिलाओं की सुरक्षा और नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेने का जिक्र था। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की और लगातार विकास के काम होते रहने की गारंटी दी। लेकिन पीएम की तरफ से शहजादा कहे जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जोरदार पलटवार किया है। मंत्री जी आज दरभंगा में खूब गरजे, खूब बोले। आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी पर ही बोलते रहे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि दरभंगा का एम्स क्यों नहीं चालू हुआ। 10 वर्षों में दरभंगा के लिए क्या किया, बिहार को क्या दिया, बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए क्या किया, बिहार का विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष ध्यान कहाँ है, ये सब पर कोई बात नहीं। बिहार ने मोदी जी को 39 सांसद दिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया? एक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे नहीं सके। जब भी हमसे उनसे योजनाएं की बातें करते हैं कि आपने बिहार को क्या दिया, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। 0 सन्नाटा योजना बिहार को दिया। समस्तीपुर से एनडीए के उम्मीदवार शांभवी को पीएम मोदी ने आशीर्वाद दिया और शांभवी के लिए दरभंगा के चुनावी मंच से वोट मांगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दरभंगा का चुनावी मंच है। मंच पर बीजेपी और जेडीयू सहित एनडीए के तमाम दलों के नेता मौजूद हैं। सभी की एक ही ख्वाहिश है, पीएम मोदी उसकी तरफ देखें ताकि 2-4 बातें हो सके। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। किसी की हसरत पूरी हुई तो किसी की अधूरी रह गई। लेकिन इसी मंच पर एक ऐसी लड़की भी मौजूद थी जिससे पीएम मोदी ने न सिर्फ बातें की बल्कि उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया।
पीएम मोदी को झुककर प्रणाम करती और मोदी का आशीर्वाद पाती ये हैं समस्तीपुर से एलजेपीआर की उम्मीदवार शांभवी चौधरी, जिनको पीएम ने आशीर्वाद तो दिया ही, शांभवी के लिए वोट भी मांगा। समस्तीपुर से एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती शांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। शांभवी चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और चर्चित पूर्व आईपीएस अफसर किशोर कुणाल की बहू हैं, जो चिराग पासवान की एलजेपीआर के टिकट पर एनडीए की तरफ से ताल ठोक रही हैं। पटना के नॉटरडेम से शुरुआती पढ़ाई करने वाली शांभवी चौधरी ने ग्रेजुएशन दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी को पीएम मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है। समस्तीपुर की जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से शैलेंद्र कुमार और विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। समस्तीपुर के नरहन मैदान में से नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के लिए वोट मांगा। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू फैमिली पर भी निशाना साधा। सीएम नीतीश ने यहां मुस्लिम समुदाय को आगाह करते हुए कहा कि आप लोगों के लिए जो कुछ किया हम लोगों ने ही किया। बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बिना मतलब का कि वो मुस्लिम के खिलाफ है, गलत बात है। हम लोग तो एक साथ थे और हम लोगों ने मिलकर के ही मुसलमानों को इतना सहायता दिया कि हम लोग सबके साथ हैं, हिंदू हो या मुस्लिम। लेकिन ये लोग तो कुछ काम नहीं करता है, ये लोग तो अपना परिवार का करता है। ब्याह किया 7 को 9 को कर दिया और उसके बाद हट गया तो बीवी को बनवा दिया। अब पत्नी, अब बेटी, बेटा, यही सब को चला रहा। और हम लोगों को देखिए तो हम लोगों का यहाँ भाजपा में कहीं कोई बेटा बेटी या परिवार को आगे बढ़ाता है जी, कि सारा का सारा लोग है लोगों के सामने। तो हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो धंधा करता है। वैशाली में चिराग पासवान विरोधियों पर जमकर बरसे। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के संघर्ष की कसम, जब तक जिंदा हूं तब तक संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा। चिराग ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए संविधान और आरक्षण समाप्त होने का डर दिखा रहा है। ये डराने की राजनीति, बांटने की राजनीति कांग्रेस राजद के लोग हमेशा से करते ही आए। हकीकत है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को ना कोई मिटा सकता है, ना आरक्षण को कोई मिटा सकता है। और ये बात तो मैं मेरे नेता, मेरे पिता हाजीपुर के पुत्र मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पूर्वी चंपारण के समाहरणालय में शिवहर से आरजेडी प्रत्याशी रितु जायसवाल और पूर्वी चंपारण से वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया और इस मौके पर मोतिहारी के गांधी मैदान में चुनावी सभा का आयोजन भी किया गया। सभा में तेजस्वी यादव का भाषण महज 1 मिनट में खत्म हो गया। केवल उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील की। अपील है कि रितु जायसवाल जी को एक वोट देकर के शिवहर से चुपचाप और राजेश कुशवाहा जी को पूर्वी चंपारण से आप लोग जो है लेडीज पर्स पर बटन दबा करके उनको विजय बनाने का काम कीजिए।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी को संविधान का ज्ञान नहीं है कि सीएम के पास कितना पावर होता है। ये मंत्री बनकर सोच रहे थे कि लूट लेंगे। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा और कहा कि इन्हें चुनाव के वक्त संविधान और आरक्षण याद आता है, बाद में संविधान को तोड़ने वाला काम करते हैं। नहीं है, क्या कीजिएगा, जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, ये मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को। उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स को 5 गुना एम्स बढ़ाने का काम किया, आईएम को बढ़ाने का काम किया, और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता है, कभी याद नहीं आता है। एक बयान बता दीजिए जब चुनाव के बाद लालू जी संविधान की बात करते हो, बाद में तो संविधान तोड़ने वाले ही लालू जी होते हैं। शिवहर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। यहां जेडीयू उम्मीदवार लवली आनंद के लिए उनके पति और पूर्व सांसद आनंद मोहन घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आनंद मोहन ने इस दौरान लालू प्रसाद के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। परिवारवाद को लेकर, रोजगार को लेकर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लालू प्रसाद को उन्होंने घेरा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए बिहार की सभी 40 सीट जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है और शिवहर लोकसभा में अब लड़ाई जो है वो कांटे की हो गई है और खासतौर पर आनंद मोहन जी लगातार सघन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। सर, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि पहले से कांटे की कोई लड़ाई नहीं, बिहार भर में कांटे की लड़ाई कहीं नहीं है। ये लोग लड़ाई में आने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कांटे की लड़ाई, कोई कांटे की लड़ाई नहीं। मैं ये बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार की जनता, जितना मैं देख रहा हूँ, मूड बना चुका है। उस बार 1 सीट कम पड़ी थी, इस बार 40 की 40 सीटें आई। रोजगार के मामले में कुछ लोग कहते हैं हमने रोजी दी, पिताजी के राज में रोजी नहीं दिया, काका जी के राज में रोजी बांटने लगे। नौकरी पिताजी के राज में एक भी नहीं था, काका जी का जो राज आया तो कहते हम ही नौकरी बांट दी। बिल्कुल आनंद मोहन है जो लगातार सघन प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव परिणाम आएंगे। और लालू परिवार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। लालू खानदान नहीं चाहता कि देश का पीएम हिंदू हो। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार नहीं चाहता कि राष्ट्रपति हिंदू हो, लालू परिवार नहीं चाहता कि सेना प्रमुख हिंदू हो। भारत को जिन्ना का मुल्क नहीं बनने देंगे, ये सम्राट चौधरी ने कहा है। और साथ ही कहा कि जब तक मोदी जी जिंदा हैं, लालू जी कुछ भी कर लीजिए। एक दौर था कि आतंकी पीएम को भी उड़ा देते थे, आज आतंकवादी भारत के नाम से डरते हैं। तो देखिए, लालू परिवार पर बड़ा हमला सम्राट चौधरी का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी है तो इंडी अलायंस के नेता भी सुरक्षित हैं। तो एक पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी का, जो लालू परिवार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालू परिवार पर हमला बोला कि हिंदू मुसलमान जिस तरीके से किया जा रहा है, ये लोगों को बांटना चाहते हैं। और इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी ये बयान दिया है कि भारत को जिन्ना का मुल्क नहीं बनने देंगे और लालू परिवार नहीं चाहते कि सेना प्रमुख हिंदू हो। बढ़ते हैं आगे। मुंगेर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में कई गांव का दौरा किया है। ललन सिंह ने यहां सनातन के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा कि सेना को भी लोग सनातनी बताकर देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बताइए ना, सेना को कोई सनातन बता रहा है तो इस देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। देश की सीमा पर जाके तेजस्वी जी जाके लड़ाई लड़ते हैं, देश की सेना पर तेजस्वी जी लड़ाई लड़ते हैं कि राहुल जी लड़ाई लड़ते हैं? कौन लड़ता है? देश की सेना देश की रक्षा में लगी है और उसको भी आप सनातन धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मजाक कर रहे हैं। उनके पिताजी और माताजी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार की सड़कों की हालत क्या थी?
बिहार की बिजली की हालत क्या थी, बिहार में कानून व्यवस्था की हालत क्या थी। लालू जी के राज में रैली होता था, और रैली कौन होता था मालूम है? पता नहीं, आप लोगों का उम्र था, आप लोग देखे थे कि नहीं? लाठी तेल पिलावन रैली, लाठी में तेल पिलावन रैली। लाठी में तेल पिलावन रैली काहे के लिए कर रहे थे? जातीय उन्माद फैला के इस देश के अति पिछड़े और महादलित और दलित वर्ग के लोगों को डराने का ही काम कर रहे थे ना। तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है। सारण से बीजेपी प्रत्याशी रूडी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। रूडी ने कहा कि उनके पास कुछ बोलने को नहीं है तो हिंदू मुसलमान ही बोलेंगे। आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है? और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।